देश भर के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण का पंचामृत से विशेष पूजन अभिषेक हुआ और विशेष आरती की गई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। वैसे तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में उज्जैन के ऋषि सांदीपनि के पास विद्याध्ययन के लिए आए थे। यही वजह है कि भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम देश विदेश के भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। सांदीपनि आश्रम में गुरु गोविंद उत्सव मनाया गया। सबसे पहले भगवान कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद महाआरती हुई। आरती के बाद प्रदेश के मंत्री मोहन यादव का सम्मान किया गया। यहीं पर कोरोना ड्यूटी देने वाले डॉक्टर अंकित जोशी का कर्मवीर कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया। इस वर्ष कोरोना का असर जन्माष्टमी पर्व पर भी साफ दिखाई दिया। यहाँ श्रद्धालुओं को 5 की संख्या में प्रवेश दिया जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर को इस वर्ष कागज के फूलों से सजाया गया। रूपम व्यास का धन्यवाद बोलना चाहूँगा। इन्होंने मुझे यहाँ पर सम्मान दिया और उज्जैन की जनता को अपने जन्मोत्सव इसकी जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी भी कोरोना में अरविंदो हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ। मैं MS जनरल सर्जरी कर रहा हूँ। अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत आवश्यकता है। अभी कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरा एक मैसेज है, सब जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मैसेज है कि अभी भी अपन को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक हम इससे पूरी तरह हट नहीं सकते इससे। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने रात गुजारी, कई दिन गुजारे, अपने जीवन का एक नया पक्ष यहाँ से उज्जवल हुआ। भगवान जब कंस को मार के यहाँ आए और आचार्य सांदीपनि ने जो उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी, और यही कारण रहा कि भगवान ने बाद का जीवन उनका एक अलग परिवर्तित रूप में आया सामने। भगवान के प्रत्येक कदम पे उज्जैन की छाप है, सांदीपनि आश्रम की छाप है। यहाँ तक कि जब युद्ध के कर्म क्षेत्र में जाने के बाद गीता का जो उनके मुँह से एक अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई, वो सार भी अगर कहीं से निकला तो उज्जैन से निकला है। उसी प्रकार से जैसे द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है, उसी प्रकार से उज्जैन का भी महत्व है। ये भगवान कृष्ण की पाठशाला है, क्लासरूम है। भगवान जो हम लोग गुरु सांदीपनि जी के सानिध्य में भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। चूँकि भगवान कृष्ण स्वयं इस भूमि पर रहे, इस भूमि को पावन किया है और आज से 5266 साल पहले द्वापर युग में यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि सांदीपनि ऋषि खुद के साक्षी होते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि किसी न किसी रूप में सांदीपनि महाराज भी यहाँ पर आते हैं और भगवान कृष्ण की आरती पूजन करके रात्रिकाल को जाते हैं। तो वही परंपरा को आज हम सांदीपनि वंश परंपरा में निभा रहे हैं, जो कि रात्रिकाल में यहाँ पर 11:30 बजे गुरु गोपाल जी का भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक पूजन संपन्न किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के डॉक्टर मोहन जी यादव उपस्थित थे। और एक कोरोना कर्मवीर योद्धा सम्मान हमने डॉक्टर अंकित जोशी जी हैं, जो इंदौर अरविंदो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। हम उनकी सेवाओं को देखते हुए, उनका अभूतपूर्व सेवाओं देखते हुए सांदीपनि आश्रम परिवार की तरफ से उनको कोरोना वीर योद्धा सम्मान दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।